हाँ बच्चों, अभी नेक्स्ट 3 मिनट्स में ये प्रोग्राम आपका स्टार्ट होने वाला है। पिछले आपका जो सत्र था उसमें भी आपने बच्चों देखा था कि हम अपना ये जो प्रोग्राम है एकदम सही समय पर स्टार्ट कर देते हैं। और इस बार भी जो भी इसका राइट टाइम जो हम आपको देते हैं, जो आप लोग अपने टीचर्स के थ्रू इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये प्रोग्राम संडे को कितने बजे स्टार्ट होता है। तो आप उसमें जो भी टाइम देखेंगे तो आप उससे 5-10 मिनट पहले जुड़िएगा। और बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप कॉमर्स के बारे में जानकारी जरूर लीजिए। जब आपको अलग अलग कॉमर्स के फील्ड्स के बारे में जानकारी मिलेगी तो आपके लिए इस सब्जेक्ट के साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहेगा और आप अपना कैरियर इसमें अच्छे से ढूंढ पाएंगे। और मैं कई दफा बच्चों मैंने बात की पिछले सेशन में भी कि इस फील्ड में स्कोप की कहीं कोई कमी नहीं है, बस सिर्फ एक जानकारी की कमी है। जो एक्सपर्ट्स के जब सब आप बातचीत करेंगे उनसे तो आपको वो जानकारी मिलेगी और आप उनसे बातचीत करके अपनी जितनी भी क्वेरीज है बच्चों वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2 मिनट का समय और बचा हुआ बच्चों। तरुण ने सब मैसेज किया है कि हम मैनेजमेंट कैसे करें पढ़ाई को लेकर, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अपनी एजुकेशन को लेकर, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, कितना टाइम दें, क्या ट्रिक्स होनी चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए। वो टाइम मैनेजमेंट का जो सेशन है वो Q&A सेशन जो सबसे लास्ट में है वो बाद में लेंगे। पहले हम थोड़ा सा बच्चों से जानना चाहेंगे कि कौन कौन से बच्चे इस समय जितने भी बच्चे यहाँ पे अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं वो चैट बॉक्स में लिखें कि वो इस समय कौन सी क्लास में है, करंटली क्या कर रहे हैं, 10th में है, 11th में है, 12th में है। थोड़ा सा चैट बॉक्स पे लिखना स्टार्ट करें सो दैट हम चेक करें कि किस टाइप की ऑडियंस अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अकॉर्डिंगली मेरा जो वेबिनार का जो डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंगली चलेगा, जिस डायरेक्शन में बच्चे की रिक्वायरमेंट होगी। 12वीं के बच्चे हैं, 12th के बच्चे, 12th पास बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, क्या क्या कंफ्यूजन है, क्या क्या बच्चे चाहते हैं कि इस वेबिनार में क्या क्या कवर करें। तो वो अभी जो चैट में अभी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि अभी वेबिनार शुरू नहीं हुआ है तो मैं फटाफट आपकी चैट्स पढ़ लूंगा और आई प्रॉमिस यू की कोशिश करूंगा कि सब बच्चों की क्वेरीज आज ही सॉल्व हो जाए। एक बच्चे ने लिखा है फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, आप प्रॉपर लिखिए कि फर्स्ट ईयर बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी हो कि किस टाइप की ऑडियंस है और इस वेबिनार से बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। ट्वेल्थ कॉमर्स विद मैथ्स सर 5 o'clock। हाँ सर, मैं एग्जैक्ट 5 o'clock स्टार्ट करता हूँ सर। ठीक है सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर संडे हम लोग पिछले साल भी कॉमर्स अवेयरनेस के नाम से हमने एक सेशन चलाया था। और बच्चों, आज हम फिर कॉमर्स अवेयरनेस के नाम से एक अपना प्रोग्राम फिर से आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। बच्चों, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि 10th क्लास तक कॉमर्स के बारे में जानकारी देने के लिए कोई भी तरह का सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। और इस वजह से बच्चे कॉमर्स जैसा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो 10th क्लास में न पढ़ पाने की वजह से 11th कॉमर्स में जब वो आना चाहते हैं तो बड़े झिझकते हैं बच्चे। इस झिझक को दूर करने के लिए जो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए कॉमर्स के बारे में, ये जानकारी देने के लिए बच्चों हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो आज मैं बच्चों आपसे बताना चाहूंगा कि आज हमारे पास इस 11 सर जुड़े हुए हैं जो कैरियर काउंसलर है और काफी वर्षों से ये कैरियर काउंसलिंग बच्चों की पूरे देश भर में कर रहे हैं। और इन्होंने 700 से ज्यादा कैरियर अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाए हैं और 60,000 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने कैरियर गाइडेंस दी है। और इनकी गाइडेंस से बहुत सारे बच्चे पूरे देश भर में सक्सेसफुल हुए हैं। और बच्चों, आज हमें बड़ी खुशी है, हमें बेहद फक्र है कि इस 11 सर हमारे बीच मौजूद है। और ये हमारे बच्चों को जो पूरे देश भर से अलग अलग विद्यालयों के बच्चे जुड़े हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सभी तरह के बच्चे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। और जो बच्चे जूम से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे बच्चे यूट्यूब लाइव पे भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों का, पेरेंट्स का, सबका स्वागत करता हूं। और सर का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर ने अपना अमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज जो हमारा प्रोग्राम है, जो इंडिया अब्रॉड में कॉमर्स के बच्चों के लिए जो कैरियर अवेलेबल है उसके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी दे। और बच्चों, मैं आपसे चाहूंगा कि जो भी बच्चे कुछ क्वेरीज पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। और बच्चों, एक बात और कहना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम की इस साल जो थीम हमने छोटी सी चेंज की है, हम आपके टीचर से सजेशन मांगते हैं कि जो जो बच्चे डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं वो एक दिन पहले हमें अपना नाम दे देंगे ताकि वो एक्सपर्ट से डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं। और बाकी बच्चे
चैट बॉक्स में लिख करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर आपका स्वागत है। सर आप प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टू गाइड योर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम सिर्फ कॉमर्स की करियर प्लानिंग के बारे में बताएंगे। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेंगे, क्योंकि कई बच्चे जो है अभी क्लास 10th में है, कई बच्चे 11th में है, 12th में है। तो 10th के बच्चे के माइंड में एक होता है कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है या साइंस लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है। और कई बच्चों के माइंड में होता है 12th के बाद की कॉमर्स ले ली, विद मैथ्स में क्या ऑप्शन है, विदाउट मैथ्स में क्या ऑप्शन है, क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, सारी चीजें। ये हमारी वेबिनार का आज एजेंडा है कि कैसे करियर प्लानिंग करें, ऑप्शंस करियर, मतलब कॉमर्स में क्या क्या आगे आपके लिए स्कोप है, क्या क्या ऑप्शंस है इंडिया में, अब्रॉड में, कौन कौन से कॉमर्स के बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, और कॉमर्स में हम डिफरेंट टाइप के करियर्स को कैसे एक्सप्लोर करें, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी इंडिया में है, अब्रॉड में है। और अगर आपको स्टडी अब्रॉड बाहर पढ़ने के लिए जाना है, चाहे 12th के बाद जाना है, चाहे ग्रेजुएशन के बाद जाना है, तो कैसे उसकी प्लानिंग करें, कैसे हम स्टडी अब्रॉड के लिए अपना रिज्यूमे बिल्डअप करें, प्रोफाइल बिल्डअप करें, ताकि हमारे को टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, स्कॉलरशिप मिले। ये सारे पॉइंटर्स आज हम अपने वेबिनार में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम बाद में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर हम नहीं ले पाए, जो यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, वैसे जूम पे तो चैट पे हम बात कर सकते हैं, यूट्यूब में भी हमारी टीम जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती रहेगी। अगर बाय चांस हम अपने क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये मेरा स्क्रीन पे ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और यहाँ पे भी हमारे काउंसलिंग के 2 व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। यहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और अपने चैट बाद में भी, इस वेबिनार के बाद भी आप हमसे अपने क्वेश्चंस करियर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब कि क्या क्या ऑप्शंस हैं और करियर प्लानिंग कैसे होती है। सबसे पहले तो हम ये प्लान करते हैं, राइट स्टूडेंट्स? जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। यस, बच्चों, जब भी हम करियर प्लानिंग करते हैं तो हमारे माइंड में ना 5 स्टेजेस होती है। पहला कि एक्सप्लोर करना। आज का जो सेशन है कि हम कॉमर्स की काफी सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। कॉमर्स की काफी सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, राइट? एम आई ऑडिबल गरिमा? गरिमा, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन से कॉमर्स, कई बच्चों को जैसे स्ट्रीम सिलेक्शन में एक प्रॉब्लम होती है कि मैं कॉमर्स विद मैथ्स लूं या विदाउट मैथ्स लूं। तो एज ए करियर काउंसलर मैं ये चेक करता हूं, असेसमेंट लेके, बच्चे का टेस्ट लेके, बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करके, उसकी पर्सनैलिटी चेक करके, उसके इंटरेस्ट चेक करके कि उसके लिए कौन सा करियर फिट होगा, उसके लिए कौन सा कोर्स फिट होगा, उसके लिए कौन से कॉलेजेस, मतलब उसकी परसेंटेज के हिसाब से कौन से कॉलेजेस उसके लिए फिट होंगे। तो असेसमेंट के लिए हमें इफेक्टिव करियर प्लानिंग करनी पड़ती है। कई बच्चे जो है वो कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी जैसे हम कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल का मतलब कि सब लोग हमारी फैमिली में साइंस लेते हैं, या सब लोग हमारे फैमिली में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो हम भी डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे या लॉयर बन जाएंगे। लेकिन कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम क्या है। मतलब अंडरस्टैंड योरसेल्फ इज द फर्स्ट पॉइंट टू एनालाइज योरसेल्फ, कि आपका एप्टीट्यूड क्या, आपकी पर्सनैलिटी क्या, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है। अगर आपको ये पता लग जाए तो आप अपनी करियर प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। करियर प्लानिंग के लिए एक सेपरेट हमारी एक वर्कशॉप होती है, वो अभी हम आज उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आज का जो हमारा मेन एजेंडा है कि कॉमर्स में क्या क्या करियर्स है, उसकी प्लानिंग कैसे करें, हम उसी पे हाईलाइट करेंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो अब हम आते हैं, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट से हमें उसकी सारी एबिलिटीज के बारे में पता लग जाता है, और हम बता देते हैं कि तेरे को कौन सी स्ट्रीम या कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, राइट? अगर हम करियर ऑप्शंस की बात करें कॉमर्स में, अब मेन पॉइंट ये है कि कॉमर्स के करियर ऑप्शंस इंडिया से क्या है और अब्रॉड से क्या है। जब हम डिग्रीज की बात करेंगे, देखो हम डिग्रीज की बात करेंगे, सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे, डिप्लोमा की बात करेंगे, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंडिया अलग देती है, अब्रॉड अलग देती है। मैं आपको समझाता हूं इस स्लाइड के थ्रू कि अगर हम बात करें डिग्रीज की, अगर कॉमर्स के बच्चे मेनली कौन कौन सी डिग्रीज करते हैं, क्या क्या स्कोप है कॉमर्स का, विद मैथ्स का और विदाउट मैथ्स का।
वो मैं आपको इस स्लाइड के थ्रू क्लियर करूंगा, क्योंकि जो कॉमर्स के कोर डोमेन्स है कि कॉमर्स के बच्चे मेनली आजकल मैनेजमेंट में जाते हैं, कि वो बीबीए में जाते हैं। बीबीए आप इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, अब्रॉड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां से आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए मींस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद बच्चे एमबीए करते हैं। एमबीए की बहुत सारी है, बीबीए की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। कॉमर्स का बच्चा उन सब स्पेशलाइजेशन में जा सकता है। लेकिन अब बीबीए में क्या क्या स्पेशलाइजेशन होती है इंडिया में, अब्रॉड, आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन अभी पहले थोड़ा सा इंडिया के बारे में बताते हैं कि बीबीए इंडिया में कहां से हो सकता है। तो बीबीए इंडिया में हो सकता है थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। आपको 12th के बाद अगर मान लो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए करना है या बीएमएस करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएमएस कहते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को, तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एक नया एंट्रेंस एग्जाम आया जिसका नाम है सीयूईटी। सीयूईटी मींस कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। एक प्रोग्राम है बीबीएम। बीबीएम का मतलब बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये सब अंडर ग्रेजुएट डिग्री है मैनेजमेंट। इसी तरह एमबीए, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन ऑपरेशंस, एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स, ये एमबीए के, यानी पहले आप 3 साल 4 साल की बैचलर्स करेंगे। आपको ये भी पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस साल जो बैचलर्स डिग्री यानी जिसे हम डिग्री कहते हैं, पहले 3 साल की होती थी, अब 4 साल की होगी, यानी 4 साल में आपकी बीबीए होगी। और उसके बाद मास्टर्स जो होगी वो 1 साल की होगी, जिसे हम एमआईएम कहते हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। कई लोग एमबीए मानते हैं, कई लोग एमआईएम कहते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो एमबीए है इंडिया में तो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली हो जाती है, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो एमबीए करने के लिए वो चाहते हैं कि बच्चे के पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह एमएससी। अब एमएससी सुन के कई बच्चों को थोड़ा अजीब लगेगा कि ये एमएससी कॉमर्स का बच्चा कैसे कर सकता है। एक्चुअली फॉरेन कंट्री में डिग्री के नाम के टाइटल के आगे जैसे पढ़ना है तो यूके में आपको बीएससी इन मैनेजमेंट या एमएससी इन मैनेजमेंट कहेंगे, यानी वो हर सब्जेक्ट को एक साइंस मानते हैं। ये डिग्री का टाइटल है, लेकिन आप उसमें ना तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन डिग्री के ऊपर क्या लिखा हुआ है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट या एमएससी इन मैनेजमेंट। सो ये सिर्फ नाम का फेर है, बाकी सब्जेक्ट्स जो होंगे वो मैनेजमेंट के होंगे। डिटेल में आगे बताऊंगा। मेन अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि कॉमर्स के बच्चे कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स में, कोर डोमेन में जाते हैं। आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी का भी बहुत जमाना है। कॉमर्स के बच्चे बीसीए में भी जा सकते हैं, यानी कोडिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उनके पास या तो आईपी होनी चाहिए, आईपी मतलब इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, या उनके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स भी 2 फील्ड्स हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एक होता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, यूजुअली वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रहे हैं। और आजकल कॉमर्स वाले बच्चे अगर उनको मैथ्स से थोड़ा सा फोबिया है तो वो अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम देना है और जहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर होगा, उसमें चाहे आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर दो, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर दो, आपके लिए सारे डोर्स ओपन है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट को अगर लगता है कि मैथ्स फोबिया है, तो वो मेरी एक सजेशन है कि अपनी ऑप्शंस को वाइडर करने के लिए वो अप्लाइड मैथ्स ले ले, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स बहुत सिंपल है, यानी एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या टफ वाली जो साइंस का जिसमें एप्लीकेशन होता है वो वाली मैथमेटिक्स नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह कॉमर्स के बच्चे अगर टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए अगर मैथमेटिक्स उनके पास है तो वो किसी भी टाइप के कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी के कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको बीसीए का, एक होता है बीएससी कंप्यूटर साइंस। बीएससी कंप्यूटर साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और इसके लिए पहले एंट्रेंस नहीं होता था, लेकिन इस साल से वो सीयूईटी के अंडर आ गया। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक। अब ये हैरानी की बात है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कॉमर्स में बीटेक कैसे हो सकती है। यस, बीटेक हो सकती है। ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें काफी सारे इंटरडिसिप्लिनरी चेंजेस आए हैं कि एक बच्चा दूसरी डिसिप्लिन में जा सकता है, यानी एक कॉमर्स विद मैथ्स का बच्चा बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड इनोवेशन एंड आईटी में जा सकता है। डीयू में ये प्रोग्राम है। इसी तरह कॉमर्स वाला बच्चा बीबीए इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में भी जा सकता है, लेकिन इन सब के लिए मैथ्स होना जरूरी है, कॉमर्स विद मैथ्स। सिमिलरली अगर टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैथ्स नहीं लेना और कंप्यूटर्स भी पसंद है तो आप बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा आजकल बच्चों के लिए ये तो स्किल आना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट पे सारे बिजनेसेस, सारी कंपनीज, सारे इंडिविजुअल्स, सब लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं।
क्योंकि कोविड के बाद सबको ऑनलाइन में काम करने की आदत पड़ गई है। तो इसलिए हर बंदा आजकल सोशल मीडिया एक्सेस करता है, इसलिए हर ब्रांड, हर कंपनी, हर प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट हर कंपनी में होती है। तो मैं ये बच्चों को एक सजेशन दूंगा एज ए काउंसलर, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम लो, चाहे आप कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे ह्यूमैनिटीज लो, लेकिन जैसे आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना आना चाहिए, ईमेल एक्सेस करनी आनी चाहिए, वैसे ही थोड़ा बहुत आपको डिजिटल मार्केटिंग भी आना चाहिए। यानी हाउ टू हैंडल आईटी, हाउ टू हैंडल योर ब्रांड नेम, वेबसाइट कैसे अपडेट करनी है, कैसे अपना ब्लॉग अपडेट करना है, छोटी छोटी चीजें जो है डिजिटल मार्केटिंग में होती है। और अगर आप इसमें पूरी स्पेशलाइजेशन कर लो, पूरी बैचलर्स डिग्री कर लो, तो आप किसी भी कंपनी में एज ए डिजिटल मार्केटर लग सकते हो। तो ये कॉमर्स के बच्चों का स्कोप है। अब एमएससी मैंने आपको बताया ना, साइंस वाले बच्चे भी और कॉमर्स वाले बच्चे भी, इवन आर्ट्स वाले बच्चे भी, जिनके पास मैथ्स है वो डेटा साइंसेस में जा सकते हैं। अब ये डेटा साइंसेस क्या होता है, इन सब के बारे में आज का हम जो एजेंडा है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में अपनी एक करियर लाइब्रेरी का एक्सेस भी दूंगा, जहां पे इन सब के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। करियर लाइब्रेरी क्या है, कैसे है, वो भी दिखाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कोर डोमेन्स की, कि कॉमर्स के बच्चे मेनली मैनेजमेंट में जा सकते हैं और टेक्नोलॉजी में विद मैथ्स वाले जा सकते हैं। विदाउट मैथ्स वाले बच्चे जो है डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब डोमेन्स जो है इन सब में मैथमेटिक्स रिक्वायरमेंट विद मैथ्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अब आते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये भी कॉमर्स के कोर डोमेन्स। अकाउंट्स के अंदर क्या डिग्री होती है, मेनली जो डिग्री होती है वो बीकॉम ऑनर्स होती है या बीकॉम होती है। अब एक नया अपडेट आया है जो मैं बच्चों के साथ शेयर करना चाहूंगा, खासकर जो बच्चे अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं या जो इस साल 12th में गए हैं। आपने सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स चाहिए होता है, लेकिन विदाउट मैथ्स वाले बच्चे इस साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यस, विदाउट मैथ्स वाले बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सीयूईटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा और उसमें आपको विदाउट मैथ्स वाला बच्चा भी बीकॉम ऑनर्स में जा सकता है। लेकिन प्रेफरेंस यही होती है क्योंकि बीकॉम ऑनर्स के आगे सब्जेक्ट्स में बिजनेस मैथमेटिक्स आएगा, इसलिए 11th 12th में आप लोग अगर अप्लाइड मैथ्स भी लेते हैं तब भी काम चल जाएगा। खासकर जो बच्चे 11th में जाने वाले हैं या जो बच्चे 10th क्लास से 11th में अभी जाएंगे, वो सोच लें कि मैथ्स छोड़े ना, क्योंकि मैथ्स का एप्लीकेशन कॉमर्स वाले बच्चों का आएगा ही आएगा, क्योंकि ये एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इतना भी हाई लेवल मैथ्स नहीं आएगा, इसलिए आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें डिग्री की, मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, राइट, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अगर हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, कॉमर्स की जो डिग्री है, डिग्री क्या है, बीकॉम, बीबीए, जिसमें बी लग गया उसे कहते हैं हम बैचलर्स डिग्री, यानी वो आपकी होगी ग्रेजुएशन। लेकिन जिसके आगे सी लग गया, सीए, सीएस, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी सीए सीएस डिग्री नहीं। सीए सीएस जो है कि अगर बीकॉम के साथ बच्चा सीए कर लेता है तो वो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, या बीकॉम के साथ बच्चा सीएस कर लेता है या लॉ के साथ सीएस कर लेता है। कई बच्चे बीबीए एलएलबी भी करते हैं, कॉम्बिनेशन बीकॉम एलएलबी भी करते हैं, बीए एलएलबी भी करते हैं, तो ये डिग्री कंबाइंड हो जाती है। तो वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सीए, सीएस, सीएमए। सीएमए मींस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एसीसीए। अब ये लास्ट की जो 3-4 डिग्रीज है, ये क्या है, ये डिग्री नहीं है, ये एसीसीए, सीआईएमए, आईएफआरएस, ये इंडिया की क्वालिफिकेशन है, ये अब्रॉड की क्वालिफिकेशन है। अभी इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। इंडिया और अब्रॉड, आज का जो हमारा एजेंडा है वो इंडिया और अब्रॉड दोनों है। तो अगर इंडिया का अकाउंटेंट बनना है, इंडिया का कंपनी सेक्रेटरी बनना है, इंडिया का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, तो आप सीए, सीएस और सीएमए करेंगे। और लेकिन अगर आपको ग्लोबल अकाउंटेंट बनना है, यानी आपकी डिग्री, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बीकॉम की डिग्री भी हर जगह चलेगी, चाहे वो इंडिया से करे चाहे अब्रॉड से करे, लेकिन अगर आपको सीए इंडिया से करते हो तो उसकी वैलिडिटी, उसकी लाइसेंसिंग इंडिया में ही वैलिड होगी। लेकिन अगर आप सीए की जगह एसीसीए कर लेते हो, ठीक है, एसीसीए करने से आप 180 कंट्रीज में एक ग्लोबल अकाउंटेंट की तरह एस्टेब्लिश हो जाओगे। सीआईए में करने से आप पूरी 130 कंट्रीज में ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे। यानी ये इंडिया में वैलिड है और ये अब्रॉड में या इंडिया में, दोनों जगह वैलिड है। लेकिन जो इंडिया में साइनिंग अथॉरिटी है
वो CA, CS और CMA को होती है। ACCA, CIMA, IFRS ये जो कोर्सेज है, इनको करने के लिए आपकी इंडिया में वैलिडिटी तो है, लेकिन सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनी में। गवर्नमेंट बॉडीज के लिए आपको CA, CS और CMA करना पड़ेगा। अभी इनके बारे में मैं और डिटेल में जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के 4 पिलर्स बता रहा हूं। पहला पिलर क्या था? मैनेजमेंट, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा अकाउंटिंग और चौथा फाइनेंस। फाइनेंस मतलब CFP, CFA, CPA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन सब के बारे में अभी मेरे पास स्लाइड्स अवेलेबल है, उन सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम पहले डिग्रीज पे फोकस करते हैं, इंडिया और अब्रॉड। अब जैसे BBA मैंने बताया, BBA इन मार्केटिंग, BBA इन फाइनेंशियल सर्विसेज, BBA इन हॉस्पिटैलिटी। ये क्या है? मार्केटिंग मतलब हर कंपनी, हर ब्रांड को अपनी मार्केटिंग करनी है, इसलिए आप मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है तो आप BBA इन फाइनेंशियल सर्विसेज कर सकते हैं। अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है या किसी रिजॉर्ट को ओपन करना है या उसकी मतलब आपको अकाउंटिंग देखनी है या उसकी मैनेजमेंट देखनी है तो BBA इन हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं। BBA इन अकाउंटिंग, अगर आपको कोर अकाउंटिंग में जाना है, ऑडिटिंग में जाना है, इन IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इट्स ए मर्जर। आजकल एक नई चीज आई है जिसे हम कहते हैं फिनटेक। व्हाट इज फिनटेक? फिनटेक मतलब फिन मतलब फाइनेंस और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का जो कंबाइंड कोर्स है वो है BBA इन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड IT। आपने आजकल देखे होंगे कुछ बैंक्स तो सिर्फ ऑनलाइन ही वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, पेटीएम सब लोग यूज करते हैं, तो पेटीएम तो एक ऐप है, लेकिन वो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल फर्म की तरह भी डील करता है और एक फाइनेंस फर्म की तरह भी डील करता है। यानी वो एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी देता है, लेकिन उसका कोई वर्चुअल, कोई फिजिकल बैंक नहीं है, वो वर्चुअल चल रहा है सब कुछ। तो इसे हम कहते हैं फिनटेक। तो इसमें अगर ऐसी कंपनीज में अगर आपको जॉब करनी है तो आप BBA इन अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड IT दोनों कर सकते हैं। BBA इन मैनेजमेंट, अगर आपको जनरल मैनेजमेंट करनी है, यानी अभी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, आपको देखना है कि मैं स्पेशलाइजेशन आगे जाके MBA में करूंगा, चाहे मैं आगे जाके MBA इंटरनेशनल बिजनेस करूं, ग्लोबल बिजनेस करूं, फाइनेंस करूं, कुछ भी करूं, इन सब के बारे में जो डिटेल है अभी मैं आपसे इस सेशन के बाद अपनी एक वेबसाइट की करियर लाइब्रेरी का लिंक भी शेयर करूंगा, और उस करियर लाइब्रेरी में आप जाके आराम से इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। क्योंकि वेबिनार हमारे पास 1-1.5 घंटे का होता है, हम उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, राइट। अब कई बच्चे ऑटोमोबाइल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। अब ये कोप का मतलब क्या होता है? जो इंडिया से बाहर जाके BBA करते हैं, तो इंडिया में एक ऐसा सिस्टम होता है कि आपने डिग्री करी तो आप सिर्फ डिग्री कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप मतलब ऑन द जॉब आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिल जाएगी। लेकिन फॉरेन कंट्री में जब हम यही डिग्री कोर्स करते हैं तो फॉरेन कंट्री में को-ऑप प्रोग्राम मिलता है। को-ऑप प्रोग्राम का मतलब, मान लो मैंने कनाडा में जाके ऑटोमोबाइल मैनेजमेंट करना है, तो कनाडा की जिस यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लिया और वहां पे को-ऑप प्रोग्राम हुआ, तो को-ऑप प्रोग्राम में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हो सकता है मर्सिडीज में या फरारी में या वहां की होंडा की कंपनी में। आपने 4 साल की BBA की, 3 साल आपने कॉलेज में पढ़ाई की, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और 1 साल आपकी जॉब भी लगी। जॉब मतलब जॉब भी कर रहे हो, साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो, यानी साथ साथ अर्न भी कर रहे हो और साथ साथ लर्न भी कर रहे हो। तो ये को-ऑप प्रोग्राम होते हैं। तो इसलिए बच्चे इतना पैसा खर्च के अब्रॉड जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको इस सब्जेक्ट का, इस कोर्स का प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। तो अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। जो लोग HR मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, यानी कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें जो है लोगों से बात करना, फ्रेंडली होना अच्छा लगता है, मतलब they are good in communication. If they are good in communication, they can go for BBA in human resource management. They are good in thinking, critical thinking, decision making, design thinking, they can go for BBA in business analytics, decision science. ये नए नए कोर्सेज हैं जो इंडिया में कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज ही ऑफर कर रही हैं। बाकी मैक्सिमम ये जो लेटेस्ट कोर्सेज हैं ये आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज मिलेंगे। आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में, चाहे आप कनाडा जाओ, चाहे USA जाओ, चाहे UK जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ, देखो उसके लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको कुछ भी फर्दर गाइडेंस चाहिए होगी, नीचे PPT में हमारे नंबर दे रखे हैं, आप बाद में पर्सनलाइज काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अभी हम ये बता रहे हैं कि कॉमर्स का स्कोप इंडिया में क्या है और अब्रॉड में क्या है। यानी BBA इंडिया में आपको सिर्फ 2-3 चीजों मिल जाएगा, BBA इन मैनेजमेंट मिल जाएगा,
बीबीए इन फाइनेंस मिल जाएगा, बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी मिल जाएगा और मार्केटिंग मिल जाएगा। बाकी ये बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, एचआरएम हो गया, ये डिसीजन साइंस हो गया, इंडिया में एक आधी यूनिवर्सिटी में होगा, बाकी ये सब फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। अब हम आगे आते हैं बच्चों, 1 more minute प्लीज। बीबीए और किस किस में है, जैसे आजकल एक चल रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट को क्या समझते हैं? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि सपोज आपने अमेजोन से एक लैपटॉप मंगाया, अब वो लैपटॉप किसी फॉरेन कंपनी का मंगाया आपने, तो वहां से चला, यहाँ पे पहुंचा, पोर्ट पे आया, पोर्ट से आपके लोकल गोडाउन में आया, लोकल गोडाउन से आपके घर पे आया। तो ये पूरा जो आपकी मैनेजमेंट है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी बीबीए होती है। इंटरनेशनल ग्लोबल Sir, your PPT is not visible. Your PPT. Now it is visible, ma'am. Hello, it is visible now. Hello. हेलो, ये सर विजिबल है ये? Sir, it's visible now. सर विजिबल है। प्लीज, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे बीबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया। एक आजकल चल रहा है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट करना है, कि हमें फॉरेन में कुछ या तो सामान एक्सपोर्ट करना है या बाहर से सामान इंपोर्ट करना है। ऐसी बहुत सारी फर्म्स है, बहुत सारी कंपनीज है। तो वो किस टाइप के कैंडिडेट्स को बुलाती हैं, किस टाइप के कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना है? जिन्होंने बीबीए इन इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ग्लोबल डेवलपमेंट के कोर्सेज किए हैं। और जो अकाउंटिंग फर्म्स है वो अकाउंटिंग में बीबीए मांगती हैं। अब देखो, एक होता है बीकॉम और एक होता है बीबीए इन अकाउंटिंग। इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि बीकॉम में आप अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, ऑडिटिंग भी पढ़ते हैं, टैक्सेशन भी पढ़ते हैं, यानी कॉमर्स का सारा एस्पेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बीबीए में अकाउंटिंग करेंगे तो आपको इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, सारी तरीके की अकाउंटिंग में आपको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। यानी आप किसी भी कंपनी के अकाउंट्स ऑफिसर बन सकते हो। और वहां पे जाके अगर आप मास्टर्स कर लेते हो, देखो ऑफिसर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री से काम नहीं चलेगा। बैचलर्स डिग्री में के साथ साथ या तो आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 7-8 साल का, 10 साल का, नहीं तो बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर्स करो, चाहे वो एमबीए करो, चाहे वो एमएससी करो या एमआईएम करो, या फिर कोई साथ में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मतलब जैसे सीए, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन काफी टफ है, लेकिन मैं आज आपको ऐसी क्वालिफिकेशन बनाऊंगा जो अलोंग विद ग्रेजुएशन अगर आप कॉम्बिनेशन में कर लेते हो। क्योंकि बच्चों के माइंड में पिछले 7-8 सालों से ये एक बहुत बड़ा फोबिया चल रहा है कि सर सीए में ना बच्चे फेल हो जाते हैं और 5-6 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं, तब भी सीए नहीं बनते और उसके बाद सीए से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो मैं आज आपको सीए का ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा कि सीए के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं कॉमर्स में, और कॉमर्स में क्या क्या, किस लेवल का इस समय स्कोप आ चुका है, वो अगर आपको पता लग जाएगा तो हो सकता है कि आप कॉमर्स की तरफ थोड़ा सा और इंक्लाइन हो। अब आपने आजकल देखा होगा बच्चों कि एक सीरियल आया था, अभी तो उसका सीजन 2 भी आने वाला है, जिसका नाम है शार्क टैंक। शार्क टैंक सब बच्चों ने देखा होगा, आई होप, और बहुत सारे बच्चों ने एंजॉय भी किया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने ये प्लान भी कर लिया होगा कि सर हम भी फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम भी कोई स्टार्टअप करेंगे, हम भी कोई ब्रांड लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए बीबीए ब्रांड मैनेजमेंट होता है, बीबीए एंटरप्रेन्योरशिप होता है, बीबीए मैनेजमेंट एंड लीडरशिप होता है। कोऑप का मतलब क्या है? कोऑप प्रोग्राम का कल्चर इंडिया में नहीं है। कोऑप प्रोग्राम सारे अब्रॉड में ही मिलेंगे। जो बच्चे बिजनेस करने में, बातें करने में, मार्केटिंग करने में बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, वो बीबीए बिजनेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। कई लोग एयरपोर्ट में, एविएशन में जाना चाहते हैं, एविएशन इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बीबीए इन एविएशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे आईटी में अच्छे हैं वो बीबीए डिजिटल मार्केटिंग में कर सकते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, घूमने फिरने का इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर बीबीए ट्रैवल एंड टूरिज्म। कई बच्चे चाहते हैं कि सर मैं बैंक की जॉब करना चाहता हूँ, मुझे बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है, मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर बीबीए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो बच्चों ध्यान से देखो, मैंने अभी तक बीबीए की कम से कम 20 स्पेशलाइजेशंस आपके सामने रखी है, और अगर आप इस स्क्रीन को देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको फर्दर भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे जो स्लाइड पे नंबर दे रखे हैं उनमें आप व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था मैनेजमेंट में अभी मैंने डिस्कस किया अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम ऑडियंस है वो भी स्कूल के बच्चे पहले बीबीए करें, बीबीए के साथ या तो कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करें या बीबीए के बाद मास्टर डिग्री करें। तो मास्टर डिग्री
एमबीए भी होती है, एमकॉम भी होती है, लेकिन वो कहां से करें वो अभी हम बाद में बताएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अब बीबीए के बेस्ट कॉलेजेस क्या है, इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो अच्छी मानी जाती है, एक आपने आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम्स के नाम सुने होंगे। आईएम्स यूजुअली कैट के पेपर के थ्रू, मतलब जो बच्चे एमबीए करते हैं आगे जाके कैट क्वालिफाई करते हैं, उनका एडमिशन आईएम्स में होता है एमबीए के लिए। लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट की बात करें, यानी 12th की बात करें, 12th के बाद आप 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हो, बीबीए प्लस एमबीए। और वो जो बीबीए प्लस एमबीए होता है वो भी आईएम से हो सकता है। 5 आईएम्स है जिसका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम बोधगया, आईएम रांची, आईएम जम्मू। तो ये 5 आईएम से ये बेस्ट है। अगर आप इनसे बीबीए प्लस एमबीए कर लोगे तो आपका 10-15 लाख से कम का पैकेज नहीं लगेगा। इसी तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने एक एग्जाम सुना होगा बीएमएस, पहले इसका नाम डीयू जैट था, अब वो इस साल सीयूईटी हो गया। यानी सुखदेव कॉलेज का भी नाम सुना होगा, वहां से भी बच्चे बीएमएस करते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये सब कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं। और बीबीई, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और बीबीए फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये 3 डिग्री प्रोग्राम्स है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप कॉलेजेस जो हैं वो देते हैं। और एसआरसीसी का नाम कौन भूल सकता है, एसआरसीसी में तो बीकॉम ऑनर्स होता है, अब उसमें भी परसेंटेज नहीं है, इस साल से उसमें भी क्या होगा, सीयूईटी होगा। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, बीबीए बीएमएस की बात करें, तो नार्सी मुंजी मुंबई का एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है नार्सी मुंजी यूनिवर्सिटी, जहां से एनपेट का एग्जाम देके भी आप बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं। सिम्बायोसिस पुणे का नाम सुना होगा, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, इसके भी काफी सारे कैंपस हैं। ऐसे काफी सारी यूनिवर्सिटीज है, उसकी भी लिस्ट अभी आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगा, बट दीज आर द बेस्ट वंस। अगर यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है तो इंडिया में मैनेजमेंट के लेवल की जो स्टडीज है अंडर ग्रेजुएट लेवल में, इनसे बेस्ट कहीं नहीं है। और अगर इनमें नहीं होता तो आपका टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में आ जाएगा, और टीयर 2 टीयर 3 में अगर आपका नाम नहीं आता, स्टेट यूनिवर्सिटी में नाम नहीं आता, तो फिर मेरे ख्याल से अगर आपके पास बजट है, आपके पास फाइनेंस है, तो आप इंडिया से बाहर जाके भी पढ़ सकते हैं। और इंडिया से बाहर जाने के लिए कैसे प्लानिंग करनी पड़ती है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, कैसे फंड्स का होता है, ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। इसी वेबिनार में आज हम कोशिश करेंगे कि काफी सारी चीजें कवर अप हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी सबको पता है, नहीं पता जो बच्चे 10th में गए, 11th में गए हैं, जो 12th में एग्जाम देने वाले वो तो तैयारी शुरू कर चुके होंगे। इसमें एक लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश, एक डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास 11th 12th में वो भी होंगे, और एक जनरल टेस्ट होगा। और ये जनरल टेस्ट में क्या होगा ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो जनरल टेस्ट है, उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी अप टू 10th लेवल तक का मैथ्स आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगा, जीके आएगा। और लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश भी आ सकता है, हिंदी भी आ सकता है, और किसी भी स्टेट की लैंग्वेज 30 लैंग्वेज आ सकती है। इसका मेरा यूट्यूब चैनल पे सीयूईटी का पूरा एक वेबिनार लिया था मैंने, उसकी पूरी डिटेल है, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ, अब 11th 12th के मार्क्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन 11th 12th के सीबीएसई के मार्क्स की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके कंसेप्ट की वैल्यू है, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपने सीबीएसई पढ़े हैं उसी का ही आपका सीयूईटी में डोमेन टेस्ट होगा। तो डोमेन टेस्ट में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ गए, जो एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो आपके किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम में एडमिशन हो जाएगा एग्जाम के थ्रू। और सीयूईटी नॉट ओनली सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रही है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी सीयूईटी को ले रही है। तो सीयूईटी को लेके, इसका नाम सीयूसीईटी नहीं, अब सीयूईटी हो गया। तो सीयूईटी को लेके कई बच्चे जो थोड़े से डिलेमा में है, अगर उनको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी अगर आपको लगता है कि डोमेन सब्जेक्ट्स, जो बच्चे खासकर इस समय 12th में है, तो ये नीचे जो नंबर्स दे रखे हैं इन पे आप व्हाट्सएप करके सीयूईटी की डिटेल्स ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम बच्चों। कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, उसको अब थोड़ा सा सीयूईटी में कन्वर्ट करके चेंज कर दिया गया है। लेकिन मैं अब कोर स्ट्रीम के अलावा कॉमर्स के और बच्चों के लिए क्या क्या ऑप्शन है, जैसे डीयू जेट का नाम अब हो गया है सीयूईटी, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, अब ये डीयू जेट नहीं रहा है। आईपीएम मैंने अभी आपको बताया, जैसे आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, आईएम्स में एडमिशन लेने के लिए 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने के लिए आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपी मैट का एग्जाम देना पड़ेगा। अब कॉमर्स वाले बच्चे जरूरी नहीं है कि और स्ट्रीम में नहीं जा सकते या और करियर्स नहीं चूज कर सकते। जिन बच्चों का कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनको जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, मीडिया लाइन में जाना है, तो वो बीजेएमसी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और कई बच्चे कंप्यूटर्स के लिए बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। कई बच्चे कलनरी आर्ट्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, ये भी कॉमर्स वाले बच्चे, विद मैथ्स विदाउट मैथ्स वाले दोनों जाते हैं, वो होटल मैनेजमेंट का एग्जाम दे सकते हैं।
और कई बच्चे कॉमर्स वाले बच्चे लॉ भी करते हैं। आजकल BBA प्लस LLB इंटीग्रेटेड डिग्री मिल रही है आपको 5 इयर्स में। क्लैट तो बहुत ही पॉपुलर है। क्लैट मींस कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, और इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के लॉ इंस्टीट्यूट आते हैं, और ये चाहे ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा हो, चाहे वो कॉमर्स वाला बच्चा हो, चाहे वो साइंस वाला बच्चा हो, क्लैट के थ्रू जा सकता है, राइट। और ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारका लेती है। एक DU में एग्जाम होता है BLED का, अब ये विड्रॉ हो गया। अब DU में सारे एग्जाम्स जो होंगे वो किसके थ्रू होंगे? CUET के थ्रू। एक लिबरल आर्ट्स का भी कंसेप्ट है, ये मैं आज डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंडिया में इसका कल्चर अभी रिसेंटली ही डेवलप हुआ है। आपने फ्लेम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, OP जिंदल यूनिवर्सिटी का, अशोका यूनिवर्सिटी का, थापड़ यूनिवर्सिटी का, सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी का, ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है आजकल, ये एक तरह से समझ लो लिबरल आर्ट्स क्या होता है कि जैसे हम मान लो इको ऑनर्स करते हैं या बीकॉम ऑनर्स करते हैं। इको ऑनर्स करते हैं तो हम इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो हम अकाउंटेंसी मेजर पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं तो हम साइकोलॉजी मेजर करते हैं। लेकिन लिबरल आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे एक साथ 4-5 ऑनर्स कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, मतलब आप एट ए टाइम 4 सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, आप मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। यानी आपके पास सब्जेक्ट्स की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितने भी सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और बाद में मास्टर्स में किसी भी एक में आप फर्दर अपना करियर बना सकते हैं। तो लिबरल आर्ट्स के लिए डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, उसके अंदर भी हम आपको सारी डिटेल बताएंगे। और जो बच्चे क्रिएटिव हैं, कॉमर्स तो ले लिए लेकिन वो ड्राइंग में अच्छे हैं और उसमें अच्छे हैं, क्रिएटिविटी है, तो उसमें वो डिजाइनिंग के कोर्स NIFT के एग्जाम भी दे सकते हैं। सिर्फ कॉमर्स का बच्चा, ध्यान से देखो, सिर्फ कॉमर्स का बच्चा JEE और नीट नहीं दे सकता। कॉमर्स का बच्चा JEE और नीट नहीं दे सकता, ये तो साइंस वालों के लिए हो गया। लेकिन बाकी NDA एग्जाम भी कॉमर्स वाला दे सकता है अगर आप डिफेंस में जाना चाहिए। और जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है अपने कॉलेजेस में, उसके लिए CET दे सकते हैं। अब आते हैं हम अब्रॉड में। अगर आपको अब्रॉड में USA में जाना है तो आपको SAT का एग्जाम देना पड़ेगा। ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें सिर्फ 10th लेवल का मैथ्स और क्या आता है, इंग्लिश आता है। और IELTS का एग्जाम तो मस्त है, क्योंकि आप अगर एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं तो आपको IELTS यानी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विसेज देना है। बिना IELTS के आप किसी भी फॉरेन कंट्री में कोई भी कोर्स नहीं कर सकते जाके, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज यानी इंग्लिश पे अपने कुछ मिनिमम बैंड्स लाने पड़ेंगे। और SAT सिर्फ किसके लिए? USA के लिए। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि कॉमर्स के बच्चे विद मैथ्स हो चाहे विदाउट मैथ्स हो, इन सब एंट्रेंसेस एग्जाम में बैठ सकते हैं बस, बट आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। और एक CA अभी मैं तो प्रोफेशनल कोर्स, अभी मैं डिग्री कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज स्टार्ट भी की है। अभी मेरा नेक्स्ट जो स्लाइड होगी वो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए होगी, ध्यान से देखना। उससे पहले प्रोफेशनल कोर्सेज से पहले मैं आपको 1 मिनट का यानी 30 सेकेंड्स का एक छोटा सा एक वेबसाइट दिखाऊंगा। आप देखना कि अगर एक बच्चे को ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मैं कॉमर्स लेने के बाद कौन कौन से करियर कर सकता हूं, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, उसके लिए मैं आपको अपनी वेबसाइट पे ले चलता हूं, जहां पे मैं आपको अपनी करियर लाइब्रेरी दिखाऊंगा। और करियर लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस करना है आप ध्यान से देखना। जस्ट अ मिनट प्लीज। स्टूडेंट्स, अगर आपको जस्ट अ मिनट, स्टूडेंट्स आपको ध्यान से देखो, आपको मेरी एक वेबसाइट दिख रही होगी गरिमा। Yes, sir, it's visible. विजिबल, राइट। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इस वेबसाइट में एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें एक असेसमेंट तो अलग चीज है, एक ऑप्शन एक टैब दे रखा है करियर लाइब्रेरी। अगर मैं करियर लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूं तो अब देखना इस करियर लाइब्रेरी में 500 से ज्यादा करियर दे रखे हैं और उसमें से 350 से ज्यादा 400 से ज्यादा ऑप्शन जो है वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए।
यानी कॉमर्स वाले बच्चे, अगर हम कोर की बात करें, कोर की बात मतलब अगर वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो वो बैंकिंग में जा सकते हैं, वो सीए में जा सकते हैं, वो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में जा सकते हैं। अभी इसके बारे में स्लाइड पे सारा बताऊंगा। एक्चुरियल साइंस में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स कॉमर्स भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं, फाइनेंस का रिलेशन इकोनॉमिक्स के साथ है। कॉमर्स विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे ज्यादा यही चल रहा है। कॉमर्स विद फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी बहुत चल रहा है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट भी चल रहा है। अब इसमें किसी एक करियर का हम आपको एग्जांपल शो करते हैं। बाद में गरिमा आप चैट बॉक्स में जो है आप हमारी करियर लाइब्रेरी का लिंक शेयर कर दीजिए और YouTube I have वाले already shared, sir. We'll Okay. share, we'll post again. please post career library link so that students after watching this webinar they can access to career library and they can explore more. And those who are watching YouTube live, Garima, can you write on the chat column of YouTube as well? Imanshi, are you there? So आप YouTube पे लिंक डाल दो। गरिमा आप इमांशी को मैसेज कन्वे कर दो ताकि Yes, sir. YouTube I पे have डाल। posted in YouTube link, YouTube Okay. also. थैंक यू मैम। सो कॉमर्स विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैं क्लिक करा। अब ध्यान से देखिए एक बच्चे की क्या क्या क्वेरीज होती है। हाउ टू एक्सप्लोर करियर्स, मेरा कंसेप्ट क्या था कि अगर मैंने कॉमर्स के साथ आईटी लेनी है यानी फिनटेक में जाना है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में, तो क्वेश्चन क्या है? डू यू लाइक कंप्यूटर्स, डू यू लाइक कोडिंग, डू यू वांट टू कंसीडर करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? ये सारे कॉमर्स के साथ आपको अगर टेक्नोलॉजी का मर्जर करना है तो आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। यू कैन बिकम ए प्रोग्रामर, यू कैन बिकम ए प्रोजेक्ट मैनेजर, यू कैन बिकम ए सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, यू कैन बिकम ए टीम लीडर। क्या सैलरी है, क्या डिमांड है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपर की, ठीक है। उससे रिलेटेड हमारी यूट्यूब वीडियोस भी दे रखी है, आप देख सकते हैं। और उसके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं कॉमर्स विद आईटी के लिए? श्री राम, लेडी श्री राम, हिंदू हंसराज, ये सारे कॉलेजेस। पोस्ट ग्रेजुएशन के भी कॉलेज दे रखे हैं। बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस पे जाएंगे, आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हमारी लिंक पे जाना है, करियर लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और आपके पास कॉमर्स क्या हर टाइप के करियर्स के बारे में पता लगेगा। अगर कॉमर्स वाला बच्चा मान लो जाना चाहता है फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट, अब बिजनेस मैनेजमेंट में वो मान लो बिजनेस एनालिटिक्स पे जाना चाहता है, आजकल ये कोर्स बहुत चल रहा है। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, डेटा नंबर स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स और अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, तो यू कैन गो फॉर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। इसके लिए आपको थोड़े बहुत कंप्यूटिंग और कोडिंग भी आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स में भी परफेक्शन होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, एक्सेल अच्छे से आना चाहिए। बिजनेस एनालिटिक्स में पूरे वर्ल्ड में बहुत स्कोप है। आप इसके बाद जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज है, आप बजट एनालिस्ट बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, मैनेजमेंट एनालिटिक्स बन सकते हो, मार्केटिंग एनालिटिक्स बन सकते हो। मतलब आपको नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर प्ले करना आ गया तो यू कैन बिकम अ रिसर्चर, यू कैन बिकम एन एनालिस्ट। और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां पे सबसे ज्यादा, अगर आप गूगल पे सर्च करो कि हाई डिमांड में कौन सा करियर है, तो एनालिटिक्स का, क्योंकि आजकल हर चीज एनालिसिस के बेसिस पे ही चलती है। तो कॉमर्स करने के बाद बच्चा मैथ्स ले दे बस, तो उसके पास एन नंबर ऑप्शन। तो आई थिंक बच्चों मैंने आपको 2 करियर्स दिखाए, जो और भी करियर्स हैं इसमें। आप यहाँ पे जाके अगर आप बैक पे जाएंगे तो आपके पास ये सारे के सारे कैटेगरीज है। मीडिया में जाना है, डिजाइन में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जाना है। आपके पास सारे ऑप्शंस है। साइंस के 2-3 चीजें हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, बायो साइंस, ये छोड़ देना, आर्किटेक्चर छोड़ देना, बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे ऑप्शंस जो है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, लीगल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स। कॉमर्स वाले बच्चे आगे गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, रेवेन्यू सर्विसेज, ये सब कॉमर्स वाले बच्चे यूपीएससी के एग्जाम में बाद में बैठ के वो जा सकते हैं। एसएससी के एग्जाम भी दे सकते हैं, बैंकिंग के एग्जाम भी दे सकते हैं। तो इंडिया में कॉमर्स का कोई ऐसा नहीं है कि स्कोप कम हो गया, मुझे जहां तक लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप सब बच्चों को क्लियर हो रहा होगा, और जिनको नहीं हो रहा, जिनकी क्वेरी साथ साथ आ रही है, जो बच्चे चैट पे लिख रहे हैं, उनके चैट में हमारे जो मेरी जो एसोसिएट है गरिमा, वो ऑप्शन आपको रिप्लाई कर रही होंगी। और फिर भी अगर आपकी कुछ चैट्स या क्वेरीज रह जाए
तो नीचे स्लाइड में हमारे नंबर्स दे रखे हैं, आप उसमें भी आप व्हाट्सएप डाल के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं एक्सप्लोर करियर। सबको क्लियर हो गया होगा कि करियर लाइब्रेरी में जाना है और वहां पे करियर को एक्सप्लोर करना है और फिर ऑप्शंस निकालने हैं। अब आते हैं हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इंडिया में क्या है और अब्रॉड में क्या है, क्योंकि आज का जो एजेंडा है वो अब्रॉड का भी है। तो इंडिया में सबको पता है कि एक सीए प्रोग्राम होता है, सीए के अंदर सीए फाउंडेशन होता है, फिर सीए इंटरमीडिएट होता है, फिर सीए फाइनल होता है, और उसके बाद हम ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन सब चीजों में जाते हैं। अब सीए करना आज की डेट में कई बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है, तो उनको लगता है यार सीए बहुत टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीए की वैल्यू नहीं है। जो हार्ड वर्किंग बच्चा है, जो फोकस कर सकता है, बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि अगर आपका एक भी पेपर रह जाता है तो आपको पूरा ग्रुप दोबारा देना पड़ता है। ये थोड़ा रूल इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है सीए को लेके, और तीन साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो तो अच्छी है, जब तक आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं लेंगे तब तक आप सीए क्या, अकाउंटिंग क्या, थ्योरी से तो अकाउंटिंग वैसे भी समझ नहीं आती। अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटेंट के पास सॉफ्टवेयर्स पे काम करना ही पड़ेगा, जैसे हम टैली, बिजी या और भी जीएसटी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये सारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाएगी सीए के अंदर, किसी भी सीए फॉर्म के अंदर आप कर सकते हैं। तो इंडिया में जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी है, ऑडिटिंग राइट्स हैं, और वो वैल्यूएशन कर सकता है, वो रिपोर्ट कर सकता है, वो उसकी स्टैंप की वैल्यू है, तो वो सीए। इसी तरह सीए जो है करने के बाद आगे बच्चा अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है, वो इन्वेस्टमेंट फर्म में भी जा सकता है, वो फाइनेंस कंपनी में, ऑडिट कंपनीज में भी ज्वाइन कर सकता है, बैंक में भी जा सकता है। सीए का नो डाउट बहुत स्कोप है, लेकिन सीए थोड़ा सा टफ है। जिन बच्चों को लगता है तो वो सीएस कर सकते हैं, जिनकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, जिनको लॉस पढ़ने का, थ्योरी पढ़ने का इंटरेस्ट है, क्योंकि सीएस कंप्लायंसेस मैनेजर होता है। सीएस का भी फाउंडेशन होता है, उसका भी एक एंट्रेंस होता है, सीए का भी फाउंडेशन होता है, सीएस का भी फाउंडेशन होता है। ये लेकिन इस क्वालिफिकेशन की वैल्यू, अगर आप इंडिया से बाहर यूके में जाओगे, कनाडा में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, तो आपको वहां के सर्टिफिकेशन स्कोर करने पड़ेंगे, वहां की क्वालिफिकेशन, वहां के लाइसेंस तो लेने पड़ेंगे। यानी ये डिग्री इंडिया में चलती है, बाहर चलाने के लिए आपको थोड़ा सा एड ऑन और पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह सीएस के बाद आते हैं हम यहाँ पे सीएमए, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए भी आपने सुना होगा ना, जैसे मैं एप्पल का फोन यूज कर रहा हूँ, एप्पल का फोन है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट का जो एमआरपी होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको कौन डिफाइन करता है? उस प्रोडक्ट की कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ रही है, वो डिसाइड करने वाला चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। ये भी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है सीएमए, और ये इंडिया में ही चलती है, अब्रॉड नहीं चलती। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट है जो सीएमए की आपको डिग्री देता है। सीएस की भी एक बॉडी है, सीएमए की भी एक बॉडी है, सीए की भी एक बॉडी है। सीए की बॉडी है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सीएस की है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड सीएमए की बॉडी है इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम बीबीए करते हैं, मान लो डीयू से करते हैं या आईएम से करते हैं, या एमबीए हम टॉप टायर 1 यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो उसमें पैकेजेस ज्यादा लगते हैं। और अगर हम टायर 2 से करते हैं तो पैकेजेस थोड़े कम करते हैं, और टायर 3 से करते हैं तो बहुत लोएस्ट पैकेज करते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, इसमें कोई कॉलेज सिस्टम नहीं होता, आपको इन्हीं बॉडी का मेंबर बनना पड़ता है, और इन्हीं बॉडी के ही एग्जाम देने पड़ते हैं, और ग्रुप्स क्लियर करने पड़ते हैं। यानी अगर आपने टॉप रैंक ले लिया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, तो आपको ईडब्ल्यूसी, पीडब्ल्यूसी हो गया, ईएनवाई हो गया, डिलॉयट हो गया, ये मल्टीनेशनल कंपनी भी हायर कर लेती है। लेकिन अगर आपका रैंक थोड़ा सा पीछे आया, तो आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, या किसी प्रैक्टिसिंग सीए के पास भी जॉब कर सकते हो, या अपनी भी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो इसके अंदर कंपटीशन है, लेकिन सिर्फ रैंक का कंपटीशन। और सीएमए जो होता है, वो एक तरह से कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करता है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, उनको एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएमए रखना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। और वो अपना जो है रिपोर्ट्स बनाता है। जिन बच्चों को डिटेल में जाना है, इसकी एक डिटेल मेरे पास मेरी करियर लाइब्रेरी में दे रखी है, वो सीएमए की डिटेल में जा सकते हैं। क्योंकि आज के वेबिनार में हमें मेन फोकस करना है अब कि कौन से ऐसे कोर्स हैं जो इंडिया के अलावा अब्रॉड में भी कामयाब होंगे। आपने नाम सुना होगा सीआईएमए, एक नया कोर्स है, नया नहीं है, आपके लिए शायद नया होगा। सीआईएमए, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपकी नॉलेज जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, सीए भी बन जाओगे आप, सीएमए भी बन जाओगे, और आप एमबीए बन जाओगे। मतलब ये इतना सॉलिड कोर्स है
कि आपके अंदर इन तीनों की पावर आ जाएगी। ये 130 कंट्री में एक्सेप्टेड है। इसके 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा बिजनेस अकाउंटिंग में, सेकंड लेवल होगा ऑपरेशनल लेवल, थर्ड लेवल होगा मैनेजमेंट लेवल और फोर्थ लेवल होगा स्ट्रेटेजिक लेवल। यानी अगर एक बंदा सीए या सीएमए है तो उसके 3 लेवल जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एग्जेम्प्ट का मतलब, मैंने मान लो सीए कर ली इंडिया से, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सीमा यूके या यूएसए की क्वालिफिकेशन ले लूं, तो मेरे को ये 3 लेवल दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ कौन सा लेवल करूंगा, स्ट्रेटेजिक लेवल। और इसमें केस स्टडी बेस्ड एग्जाम होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बोर्ड के एग्जाम में भी केस स्टडी आ रही है, बिजनेस स्टडी में भी केस स्टडी आ रही है। केस स्टडी का मतलब आपने प्रॉब्लम, आपको एक केस बना के दे दिया जाएगा और आपका उसमें एनालिटिकल माइंड लगेगा। और ये एग्जाम जो है ना, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी के सीमा टाइप के एग्जाम्स होते हैं, ये जो होते हैं ऑन डिमांड होते हैं। ऑन डिमांड का मतलब है कि आप कभी भी बिजी हो तो आप इन एग्जाम्स को कभी भी बुक करा के ऑनलाइन दे सकते हो। और इसमें कोई ग्रुप सिस्टम नहीं होता। अगर आपका एक एग्जाम क्लियर है तो क्लियर है। टोटल इसमें 16 एग्जाम्स है और इसमें कंपलसरी आर्टिकलशिप है। आर्टिकलशिप जैसे सीए में होती है, इसमें भी होती है। यानी अगर आप चाहते हो कि मुझे बाहर जाके सेटल होना है और अकाउंटिंग जॉब में जाना है, मैंने कॉमर्स ले रखी है, तो आप सीमा कर सकते हैं। इसमें मेनली जो आपके पास जो जॉब ऑप्शन होती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज पे होती है, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो है वो तो सीए ही अपॉइंट करेगी। लेकिन अगर सीए सीएमए का सीमा का अगर स्ट्रेटेजिक लेवल कर लेगा तो वो इंडिया से बाहर जाके भी काम कर सकते हैं। यानी आउटसाइड इंडिया सीमा इज द बेस्ट। अगर बाहर जाना है तो सीमा करना पड़ेगा और इंडिया में अकाउंटिंग जॉब करनी है तो सीए करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तो स्टूडेंट, हम ये सीमा के बारे में थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा ही बता पाऊंगा आज। बाकी डिटेल के लिए आप मेरी करियर लाइब्रेरी में जरूर जाएं। एक सेकंड मैं थोड़ा पानी पी लूं। थैंक यू। यस, एक और एग्जाम है जिसका नाम है सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वहां पे अगर आपने सीपीए कर ली तो आप एक कंप्लीट अकाउंटेंट माने जाओगे। सीपीए इज जस्ट सिमिलर टू सीए। जो सीमा था उसमें तो सीए, सीएमए और एमबीए था। इसमें सीपीए इज इक्विवेलेंट टू सीए, राइट। और सीपीए यूएसए का अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग होता है, न्यूजीलैंड में अलग होता है। लेकिन एक ही डिग्री तीनों जगह वैलिड भी मानी जाती है। आपके पास अगर सीपीए यूएसए है, क्योंकि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है, उसकी डिग्री ले ली तो आप किसी भी कंट्री में जाके, इसलिए मैं स्टूडेंट को एक्सेप्ट यही प्रेफरेंस करूंगा, अगर सीपीए करना है तो सीपीए यूएसए के करें। जैसे यूएसए का डॉलर पूरे वर्ल्ड में चल जाता है, बाकी कंट्रीज के भी डॉलर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर होता है, कनाडा का भी डॉलर होता है, न्यूजीलैंड का भी डॉलर होता है, लेकिन यूएस का डॉलर तो हर जगह चलता है। तो इसी तरह सीपीए यूएसए हर जगह करना है। एग्जाम जो होगा वो ऑल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, यानी ये यूएसए की एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट जो है वर्ल्ड की नंबर 1 अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट है, जो 1887 में एस्टेब्लिश हुई थी। देखो, अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, वो कोई भी अगर एक कोर्स निकाल रहा है तो उसकी रिकॉग्निशन ग्लोबली होगी। ये मोस्ट इंग्लिश, सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में चलेगा। अब सीपीए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीपीए करने का जो सिस्टम है वो इंडिया से नहीं होता। इसका पेपर या तो दुबई में होता है, अब इंडिया में हो जाएगा अगले साल से, दुबई में होता है या फिर यूएसए में होता है। आप ऑनलाइन भी पेपर दे सकते हैं इंडिया में। अब इसके लिए 30 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए। जितने भी इंडिया के बच्चों ने सीए किया हुआ है, सीएस किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, उनको सिर्फ 30 पॉइंट्स लेने हैं। आपको 150 पॉइंट्स कलेक्ट करने होते हैं। मैं एक बार पॉइंट सिस्टम बताता हूं। मान लो मैं इंडिया से बीकॉम कर रहा हूं और बीकॉम ऑनर्स में मेरे 60% मार्क्स है, तो मेरे 120 पॉइंट्स इक्विवेलेंट हो गए। अगर मैं इंडिया से सीए की हुई है तब भी मेरे 120 पॉइंट्स हो गए। अगर मैंने इंडिया से सीएस किया तब भी मेरे 120 पॉइंट्स हो गए। अगर मैंने इंडिया से एमकॉम किया हुआ है तब भी मेरे 120 पॉइंट्स हो गए। लेकिन मुझे सीपीए के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 150 पॉइंट्स। तो 30 पॉइंट्स को करने के लिए मुझे 4 पेपर्स देने पड़ेंगे बस। सिर्फ 4 पेपर देते ही आपके पास सीपीए यूएसए की क्वालिफिकेशन आ जाएगी। राउंड द ईयर एग्जाम होता है, कभी भी दे सकते हैं, और इसको आपने 1 से 1.5 साल के अंदर कंप्लीट करना है विद 75% पासिंग मार्क्स। मतलब ये क्यों कर रहे हैं?
ताकि हमें वर्ल्ड में कहीं भी जॉब मिल जाए। क्योंकि अगर आप इंडिया में सीए करके बाहर जॉब करने जाओगे तो शायद आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपने इंडिया में कर लिया सीए और साथ में 4 पेपर सीपीए के दे दिए तो आपको यूएसए में भी जॉब मिल जाएगी, कनाडा में भी जॉब मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में हर जगह जॉब मिल जाएगी। यानी ये एड ऑन क्वालिफिकेशन। आई होप सबको समझ में आ गया। जिसको नहीं आया होगा तो वो हमसे बाद में भी कनेक्ट हो सकता है डिटेल जानने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब एक चीज और दिखाते हैं, CFP। CFP क्या है? ये भी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। अब हर इंसान को होता है यार कि मैंने 12th कर ली, मैं फिर जॉब करूंगा, फिर मैं कुछ पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ प्रॉपर्टी में। तो इन सबको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक एडवाइजर होता है, एक प्लानर होता है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करता है, प्लानिंग करके देता है आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कहाँ का प्लान करना है, कहाँ का पैसा लगाना है। यू कैन नॉट कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब आप सारा पैसा शेयर्स में नहीं लगा सकते, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में नहीं लगा सकते, सारे की इंश्योरेंस नहीं करा सकते, सबकी एफडी नहीं करा सकते, सबको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको रिस्क भी देखना है, आपको अपनी प्लानिंग भी करनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना है। तो इसके लिए एक कोर्स होता है जो इस चीज के लिए लोगों को गाइड करता है, जिसका नाम होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का जो कोर्स होता है वो इंडिया में कोई भी बच्चा कर सकता है, 12th के बाद भी कर सकता है। इसको करते ही आपको मतलब ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं है, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। मैंने आपको बताया था ना, मैं 4 चीजें बताऊंगा। पहले मैंने बताई डिग्रीज, जैसे बीबीए और एमबीए, जिसे हम बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री कहते हैं। फिर मैंने बताई आपको क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, सीमा, सीपीए, ये सब क्या है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। एक है सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, ये सिर्फ एक छोटा सा सर्टिफिकेट है जिसमें सिर्फ 9 मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं और 4 लेवल्स क्लियर करने हैं, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेना है। ये अगर आप कोई भी बीकॉम कर लो या साथ में सीए कर लो तो उसके साथ एक एड ऑन क्वालिफिकेशन। तो देखो सर्टिफिकेट लेने से आपकी एड ऑन क्वालिफिकेशन हो जाती है। आपको मेरी सजेशन यही है कि बच्चे डिग्री तो करे ही करें, डिग्री करें और डिग्री के साथ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करें, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री के साथ अगर कुछ सर्टिफिकेशन भी ले लेंगे तो सर्टिफिकेशन लेने से उनके स्किल डेवलप होते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेशंस आज की डेट में ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बस आपको उनके मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं और उसके एग्जाम्स देने। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक सीएफए प्रोग्राम भी है। सीएफए प्रोग्राम जो है वो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा आज मैं इस वेबिनार में, नहीं तो बोर हो जाएगा। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम बताऊंगा जो सीए का तोड़ है। जिन बच्चों के माइंड में ये है कि सर कल को सीए में अगर हम स्टार्ट करते हैं, बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, साथ में सीए कर रहे हैं, अगर हम फेल हो गए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो पूरे वर्ल्ड में, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसका नाम ही ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एसीसीए। एसीसीए कोर्स सबसे इस समय पॉपुलर हो रहा है मार्केट में, क्योंकि इसमें आप सिर्फ इंडिया में वर्क नहीं कर सकते, आप अब्रॉड में जाके वर्क कर सकते हैं। कई लोगों को जैसे कनाडा में पीआर लेना है, इमिग्रेट करना है, बाहर जाके बसना है, तो वो सीए ना करके एसीसीए कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इसकी वैलिडिटी इंडिया में भी बहुत है, इंडिया में पूरी इसकी रिकॉग्निशन है और फॉरेन कंट्री में भी इसकी रिकॉग्निशन है। एसीसीए में क्या होता है, एसीसीए में और सीए में मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता रहा हूँ। सीए की पास परसेंटेज थोड़ी सी कम है, उसमें मैथमेटिक्स फाउंडेशन में भी आता है। जो विदाउट मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको सीए फाउंडेशन में बहुत डर लगता है। तो ये इसमें मैक्सिमम बच्चे इसको क्लियर कर सकते हैं। जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें 50-60% बच्चे जो है पास हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। और इसमें आपको लेवल वाइज आपको जॉब मिलती है। मतलब अगर आपने एसीसीए लेवल 1 किया, लेवल 2 किया, अभी मैं लेवल के बारे में बताऊंगा, जितना लेवल क्लियर करते जाओगे उस हिसाब से आपकी जॉब का प्रोफाइल बढ़ता जाएगा। आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में मिलेगी, अब्रॉड में मिलेगी, और आप ग्लोबल अकाउंटेंट बन जाओगे। और इसके बाद आपको बाहर जाके अगर बसना है तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, राइट। तो एसीसीए इस एक तरह से सीए का ऑल्टरनेट रूट है जिनको बच्चों को सीए का फोबिया है, राइट। अब इसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से इसमें एग्जेम्पशंस भी हैं। जो बच्चे 12th में हैं, 12th के बाद एसीसीए करते हैं, उनको 13 एग्जाम देने हैं,
जिन्होंने मान लो बीकॉम ऑनर्स कर लिया, बीकॉम कर लिया, तो उसको सिर्फ 9 एग्जाम देने हैं। और जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया और साथ में सीए भी कर लिया इंडिया का, तो उनको सिर्फ 7 एग्जाम करने हैं। सीए इंटर किया और जिन्होंने पूरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर ली, उनको सिर्फ एड ऑन सिर्फ 4 एग्जाम देने हैं। यानी इंडिया से सीए कर ली, 4 एग्जाम फॉरेन के कर लिए, तो आप सीए भी बन गए और साथ में आप ग्लोबल अकाउंटेंट भी बन गए। तो ये देख लीजिए कि इसमें जो चीज पढ़ ली है उसको दोबारा तो नहीं पढ़ना ना, जो एग्जाम पहले दे दिया उसको दोबारा नहीं देना। तो ये आपके पास सारे के सारे एग्जाम्स जो फॉरेन में आपको जॉब और सेटल होने के लिए काम आएंगे, ये वो एग्जाम है। ACCA इज ए अल्टरनेट रूट टू CA। 10th पास बच्चा भी कर सकता है, MCOM भी कर सकता है, यानी कॉमर्स का किसी भी स्टेज का बच्चा ACCA कर सकता है। और एग्जामिशंस तो मैंने आपको बताई दी कि कौन कौन से एग्जाम्स एग्जाम होते हैं। एक छोटा सा कोर्स आजकल जो कॉमर्स के बच्चे को जरूर करना चाहिए, उसे कहते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन। चाहे वो बीकॉम कर रहा हो, चाहे वो BBA कर रहा हो, ये एक तरह से सर्टिफिकेट कोर्स है कि कैसे आप एक कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। जो बच्चे 11th 12th में हैं, उन्होंने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सेल आना चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन कैसे करना है, कंपैरिजन चार्ट कैसे बनते हैं, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है। मैंने आपको बताया था ना कि सर्टिफिकेट कोर्स भी करने चाहिए। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एक बहुत ही ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप किसी भी नॉर्मल सी रिसर्च कंपनी में भी 4 से 5 लाख के पैकेज में लग सकते हैं, बस आपके एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन एक कोर्स है जो कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं। एक आपने फिल्मों में काफी सुना होगा और न्यूज़पेपर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, ये भी एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। ये भी कॉमर्स के स्टूडेंट कर सकते हैं। जो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो है, आपके पैसे को, आपकी मनी को स्टॉक मार्केट में किस कंपनी ने टेक ओवर किया, अब जैसे अडानी ने अभी ACC सीमेंट को टेक ओवर किया, तो वो इसकी वैल्यूएशन करने के लिए, इसका रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए किसको अपॉइंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। तो एक ये हाई एंड कोर्स है जो CFP या CFA करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकता है। देखो ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो कई बच्चों को शायद समझ में ना आ रही हो, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी भी बहुत जरूरी है। तो एक ये क्वालिफिकेशन है। अब जो मैं क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स विद मैथ्स वाले ही कर सकते हैं, वो है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस बेसिकली क्या है, जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, स्टैटिस्टिक्स बहुत स्ट्रांग है, जो आगे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा हाई डिमांड होती है, वो एक्चुरियल्स की होती है। जितनी भी पॉलिसीज होती है, जितने भी प्लान होते हैं, उसकी रिस्क मैनेजमेंट करना, उसकी मॉर्टेलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करना, और कौन कौन सी पॉलिसीज LIC की आप लेते हो, कितनी सारी इंश्योरेंस वर्ल्ड में कंपनीज है, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, वो किसको अपॉइंट करती है, एक्चुअरीज को अपॉइंट करती है। इनकी सबसे हाई पेड सैलरी होती है, और इसको करने के बाद आपका इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्कोप है एक्चुरियल साइंस का। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आपका मेनली इंश्योरेंस कंपनीज में है, कंसल्टिंग कंपनीज में है, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में है, बैंक्स में है, क्योंकि बैंक्स भी बहुत सारी स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स, फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स निकालता है। तो ये एक्चुरियल साइंसेस बेसिकली ये आपके रिस्क को कैलकुलेट करते हैं, सारी कैलकुलेशंस को करते हैं। बाकी जो नॉर्मल बीकॉम करता है वो किसी भी CA के अंडर अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वर्क कर सकता है, स्टॉक ब्रोकिंग के कोर्स करके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्टिफिकेट करके आप स्टॉक ब्रोकिंग भी कर सकते हो। छोटे मोटे आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्स करके फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो, और जो बीकॉम ऑनर्स और MCOM करते हैं वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में जा सकते हैं। ये अदर करियर ऑप्शंस है कॉमर्स को लेने के बाद। और टैक्सेशन में अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है, बैंकिंग में आप बैंक PO के एग्जाम दे सकते हो। तो बच्चों कॉमर्स में मैंने आपको पहले लाइब्रेरी बता दी, और कुछ कोर्सेज इंडिया के बता दिए, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज बता दिए, कुछ अब्रॉड के कोर्सेज बता दिए। अब मेन पॉइंट ये है कि अब हमें अगर फ्यूचर में अब्रॉड जाना है तो हमें उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे कनेक्ट होना है। सबसे पहले इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये मैंने स्क्रीन पे अपना एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसमें आप अपना नेम, क्लास, कोर्स और अपनी रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको इस नंबर को सेव कर दीजिए, उस पर हाई भेज दीजिए, आपको अपनी क्वेरी लिख के भेजिए। जो बच्चे YouTube लाइव कर रहे हैं, जिनकी क्वेरीज अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अभी भी भेज सकते हैं। तो अब हम एक और स्लाइड दिखा रहे हैं जिसमें हाउ टू प्लान फॉर स्टडी अब्रॉड, और उसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। आई होप कहीं काफी बच्चों को काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। चौहान सर, आर यू देयर? यस सर। सर आपकी तरफ से कुछ इनपुट है? मैंने कॉमर्स करियर्स के बारे में किया,
कुछ हमारी तरफ से कुछ रह गया, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट 10 मिनट और दूंगा हाउ टू प्लान फॉर स्टडी अब्रॉड। यस चौहान सर, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, हाँ सर, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। कुछ बच्चों की जो क्वेरीज है सर, नहीं सर, आपने सर बहुत अच्छा बताया। बस कुछ बच्चों की जो क्वेरीज है वो मैं आपसे लेना चाहूंगा सर। तो कोई बच्चा क्वेरीज पूछना चाहता है जिसने पहले से अपना नाम दे रखा है, तो बच्चा अपनी क्वेरी पूछ सकता है। ठीक है सर, मैं तब तक एक काम करता हूँ, मैं अपनी दूसरी स्लाइड निकाल रहा हूँ, जिसमें दूसरी स्लाइड में भी हम किस तरीके से अब्रॉड के लिए प्लान करना है बच्चों को, जो बच्चे इंडिया से बाहर जाने की सोच रहे हैं, और उसके लिए कैसे स्कॉलरशिप मिलती है, कैसे सिस्टम होता है, मैं उसको अभी अभी नेक्स्ट 10 मिनट में अभी आपको क्लियर करता हूँ। सर ऑलमोस्ट क्वेरीज जो स्टूडेंट्स ने पूछी थी मैंने उनको रिप्लाई कर दी है चैट बॉक्स में, बट वन स्टूडेंट इज आस्किंग व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली स्टैटिस्टिक्स और एक्सेल का सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग है। उसके बाद आप कंपनी की बैलेंस शीट्स और उसकी चार्ट्स, उसकी रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट सारी बना सकते हो। उसका एक कोर्स होता है कम से कम 4 महीने का, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। स्टूडेंट्स ये अब मैं शुभंकर कुछ पूछना चाहते हैं आप? शुभंकर एपीएस से। एक मिनट सर, मैं बस अपनी प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। So one student has a query that I am selected for Christ University, Delhi NCR for the course BBA in Finance and Accounting. Right? Should I take it? What do you suggest? He has also he or she has filled for Symbiosis, CUET, IP University. I think you should wait. You should wait because you are having one option in your hand right now, and you should explore DU JAT also. It means Delhi University, because Christ University, no doubt, it's on number 4th, 5th, but इससे ऊपर जो है Symbiosis भी है, Delhi University भी है. You can, I think you should wait. You should just deposit your initial amount, and after that it will be refundable. अगर आप उनकी रिफंड पॉलिसी पढ़ लो तो आप वेट कर लो, क्या पता आपका बाकियों में भी आ जाए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं शेयर कर रहा हूँ हाउ टू प्लान फॉर स्टडी अब्रॉड। स्टडी अब्रॉड में मेनली जो है कंट्री सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन, ये तो डिपेंड करता है हर बच्चे का, कि अगर किसी बच्चे ने अब्रॉड जाके जॉब करनी है या पढ़ के इंडिया वापस आना है तो उसकी कंट्री का सिलेक्शन दूसरे तरीके से होता है, और कई बच्चों को इंडिया से बाहर जाके बसना है, यानी सेटल होना है। तो जिन्होंने सेटल होना है, सेटल होने के लिए देयर आर 3-4 कंट्रीज, लाइक कनाडा इज ऑन द नंबर 1 बिकॉज वहां पे पीआर ऑप्शंस, परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी ऑप्शंस हैं, इसी तरह न्यूजीलैंड में भी ऑप्शंस हैं, थोड़ी बहुत आयरलैंड में भी ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो मेरे को यूएसए में परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगा, यूके में मिल जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यूएसए, यूके, यूएसए में तो ग्रीन कार्ड मिलना इतना आसान नहीं है। यूके में फिर भी अगर आप 2 साल 3 साल पढ़ाई करते हो और 4-5 साल वहां पे जॉब करते हो और वहां पे एक इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हो, तो आपको यूके में भी परमानेंट सेटलमेंट मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए आपको अपने बजट, अपनी परसेंटेज, अपनी एक्सपेक्टेशन, उसके लिए आपको हमारे साथ 1-on-1 बेसिस पे काउंसलिंग लेनी पड़ेगी कि आपको किस टाइप की यूनिवर्सिटी और किस टाइप, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके के कोर्स ऑफर करती है। गूगल पे आप जितना मर्जी रिसर्च कर लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको सिर्फ वहां पे रैंकिंग्स पता लगेंगी, लेकिन उसके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडिया से बाहर भेज चुके हैं, तो हमें पता है कि बच्चों को कौन से यूनिवर्सिटी और कौन से कॉलेज में भेजना है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन एजेंट मॉडल, वी आर वर्किंग एज ए काउंसलर। हम बच्चे को टॉप यूनिवर्सिटी में भी भेजते हैं,
जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया नंबर 2 यूनिवर्सिटी है। इस साल मेरे कम से कम 8 बच्चे जो है कनाडा की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिसमें से एक बच्चे का सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में भी हुआ है, जो फर्स्ट रैंक इन कनाडा एंड 12th रैंक इन वर्ल्ड। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के लिए आपको अपनी बनानी पड़ती है प्रोफाइल अगर अच्छी होगी, आपका रिज्यूमे अच्छा स्ट्रांग होगा, आपके पास सारी एक्टिविटीज आपने अच्छे से की होंगी। बच्चों को लगता है कि स्कॉलरशिप जो मिलती है वो सिर्फ मार्क्स से मिलती है। मार्क्स एक एकेडमिक प्रोफाइल है, एक होती है नॉन एकेडमिक प्रोफाइल। जैसे मैं आपको अभी इस पे दिखाऊंगा व्हाट इज प्रोफाइल। प्रोफाइल बेसिकली होती है कि आपके जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, जो आप स्कूल में तो पढ़ते हो, वो तो आपकी हो गई स्टडीज, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है, आपके सोशल वर्क इनिशिएटिव्स क्या है, आपने किसके प्रोजेक्ट्स पे काम किए, रिसर्च क्या की है, आपने समर प्रोग्राम्स कितने अटेंड किए हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाया है, आपने इंटर्नशिप कैसे की है, ये सब मैटर करता है। अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, आपने रिसर्च की हुई है, आपने कोई प्रोजेक्ट वर्क किया हुआ है, आपने कोई किसी एनजीओ में पार्टिसिपेशन लिया हुआ है, आपने अपना कोई स्टार्टअप बनाया हुआ है, आप कोई ब्लॉग लिखते हो, आप कोई यूट्यूबर हो, आप कोई आर्टिकल लिखते हो, कोई आपने कोई ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कोई वेबसाइट चला रहे हो, तो ये सब चीजें आपके प्रोफाइल में ऐड होती है। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन सब चीजों को देखती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज ये देखती है कि फ्यूचर में ये बच्चा टैलेंटेड है, इसके पास काफी सारी जो है स्किल्स है, और इसके अलावा और भी स्किल्स हैं, जैसे आपने कोई लीडरशिप स्किल्स दिखाए हो, आप किसी स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन हो, या आपने कोई डिबेट में कंपटीशन लिया, आपने कोई ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, उसमें कोई अच्छी रैंक आई, और आपके आईएलटीएस का स्कोर क्या है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे क्या कमांड है, आपके 12th की क्या परसेंटेज है, 9, 10, 11, 12 4 साल की परसेंटेज दिख जाएगी, तभी आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अच्छी स्कॉलरशिप ले सकते हो और अच्छी यूनिवर्सिटी को बैकआउट कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आपको इन सब प्रैक्टिकल चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। अब बच्चों, मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर लूंगा, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा गरिमा कि आप बच्चों को बच्चे अपना सारे बच्चे, मैं चाहूंगा कि सारे पार्टिसिपेंट एक बार जो है अपना वीडियो ऑन करें और एक बार हमसे चैट करें कि उनको जो भी ऑप्शन है, मैं चाहूंगा सब लोग एक दूसरे से बात करें। करीब 10-15 मिनट हम क्वेरी सेशन लेंगे ताकि बच्चों से मैं बातचीत फेस टू फेस करना चाहूंगा। आई होप अभी तक जो मैंने थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन दी है वो चौहान सर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली, बच्चों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हुई होगी, और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी करियर लाइब्रेरी को देख सकते हैं, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। मैं और मेरी टीम आपको बाद में भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो बच्चे अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं जो बच्चे, और अपना अनम्यूट कर सकते हैं, सो दैट मैं बच्चों से बात कर सकूं। यस प्लीज गरिमा, कैन यू So yes, I'm doing the process. unlock, yeah, please. Yes, participants, please open your videos if possible. अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। विदुषी जैन, yes, विदुषी, unmute yourself or you can open your video. Yeah, if you are comfortable. Yeah. Vidushi. Yeah, good evening, sir. Good evening. Sir, I want to ask that if we are able of doing CA or after 12th. Yes, you can do CA after 12th, but you have to clear CA foundation. Are you having mathematics? Yes, sir. Basic. Yeah, basic mathematics. You can start preparing yourself, and you can appear in CA foundation. And if you crack CA foundation, you can appear for CA. Or if you are not comfortable with CA, then you can go for, I have told you, ACCA. And for ACCA more details, we can share the brochure with you. You can WhatsApp us on our email. This is my WhatsApp number, 9312176726, and you can ask what you want. We will share the detail of all the courses on your WhatsApp number. Yeah. Next, please. I have a query that
Yes, beta, बोलो. What is your query? नेक्स्ट आपके पीछे से बेटा बहुत साउंड आ रही है, आप एक बार चैट पे लिख दो. नेक्स्ट स्टूडेंट, 3 पार्टिसिपेंट, चारवी हांडा. चारवी, यस, व्हाट इज योर क्वेरी? Yes. Hello, sir. Good Hello. evening, sir. गुड इवनिंग. So, if we want to pursue any other subject course after 12th, like I right now have commerce without math, but if I want to go ahead with humanities subject, for example, psychology, then in abroad. Are you having mathematics? No, sir, I don't have math. Abroad I have means which country? Sir, America probably. You can go for America after commerce because America has option for liberal arts. You can take psychology after doing commerce. But for that you need to clear IELTS exam and you need to submit your resume to us. You can WhatsApp me your resume. I will share the options in which university you can get admission and how much scholarship you will get on the basis of your resume. Right? You can do. Sir, Rudraksh has Yeah. a query Yeah. that do we have to get a graduation with CA course for 4 exams in ACCA, or doing merely the CA CMA course is enough? मैम किसी बच्चे का ना साउंड पीछे से आ रहा है, उसको थोड़ा सा आप या तो अनम्यूट करवा दो. किसी का माइक ओपन है, आई थिंक थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है. यस, या मैम एक बार दोबारा बोलेंगे, रुद्राक्ष ने क्या बोला है? Sir, Rudraksh is asking that let me open it. Do we have to get a graduation with CA course for 4 exams in ACCA, or doing merely the CA? See, graduation is must. CMA course is enough. देखो, ग्रेजुएशन तो रुद्राक्ष सबको करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रेजुएट होना मस्ट है. और चाहे सीए करो चाहे आप सीएमए करो, ठीक है ना, ये आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी विच इज वैलिड इन इंडिया. लेकिन अगर आपने एसीसीए लेना है या आपने सीपीए लेना है, तो आपको 4 एग्जाम, सीपीए में 4 स्ट्रेटजिक लेवल के एग्जाम देने पड़ेंगे, एसीसी में भी 4 लास्ट लेवल के जो एग्जाम है सिर्फ वो क्लियर करने पड़ेंगे. सीए सीएमए करने के बाद ये एसीसी हो सकता है. इसकी ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं है, बट ग्रेजुएशन, मेरी एडवाइस ये है कि पर्सन शुड बी ग्रेजुएट. क्योंकि अगर आपको कल को यूपीएससी का एग्जाम देना है, कोई एसएससी का एग्जाम देना है, कोई बैंकिंग एग्जाम देना है या कोई मास्टर्स डिग्री करनी है, तो ग्रेजुएशन नहीं होगी तो आपका वो क्वालिफिकेशन थोड़ी सी कहीं ना कहीं लैक करती है. सीए एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, बट सीए इज नॉट ए बैचलर्स डिग्री, इट इज ए क्वालिफिकेशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, नेक्स्ट वन, अमानी अरोड़ा. यस. A very good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, बोलो. Sir, my question for you is that if we want to go with a BCA course and we also want to go abroad, is BCA course applicable in abroad? BCA course, what is your current qualification? Sir, it is commerce without maths and with IP. IP. And you are pursuing BCA from? Sir, from India. India. And after doing BCA, you want to pursue your masters from abroad, right? Yes, Am I ma'am. right? Yes, yes. Yes, you are eligible for that. After doing BCA, you are eligible for masters. For that, you need to give GRE exams for few countries, and you need to build up your profiles and projects, and you need to clear some professional IELTS English proficiency exam, and this degree is valid in abroad. Yeah, anything. Right? Next person, please. Aditya Singh, please. Aditya. Yes, बेटा. आदित्य. अनिल सर, आपका वॉइस, आपका माइक एक बार ऑफ कर देना, क्योंकि कुछ साउंड आ रही है.
थैंक यू। आदित्य के बाद सेजल। सेजल की यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सेजल, आर यू देयर? रिया यादव, आर यू देयर? रिया, you can unmute yourself. Sir, one Sakshi Raghav is there. She is asking that I want to start my own business, but I'm not interested in marketing, management and finance. Please tell what should I do? You should go for BBA in entrepreneurship. साक्षी, आपके लिए ना मेरे पास एक प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इट इज इन गुजरात, EDI, वहां की वर्कशॉप अटेंड करो, देखो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। टाई, ठीक है ना, टाई द एंटरप्रेन्योरशिप जो IIT दिल्ली का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप हमें व्हाट्सएप करो साक्षी, हम आपको ना 3-4 ना एंटरप्रेन्योरशिप के शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स आपको सजेस्ट करेंगे, जिससे आपको अपना ब्रांड लॉन्च करने में, स्टार्टअप करने में बहुत हेल्प। सर्टिफिकेट कोर्सेज जस्ट आफ्टर 12th यू कैन स्टार्ट। Yes. Aditya is asking if he don't have maths, can he do CA? Yes, but बेटा CA करने के लिए CA फाउंडेशन क्रैक करना पड़ेगा, और CA फाउंडेशन मैथ्स होती है। अगर CA नहीं होता तो उसका ऑल्टरनेट है ACC, इसमें मैथ्स नहीं। Aditya is also asking one more question, like which subjects are good in graduation, which is good for masters in abroad? Which subject he choose in his bachelor's degree? बड़ा जेनरिक क्वेश्चन है आदित्य, आप मुझसे बात करो अनम्यूट करके, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। आपने बहुत जेनरिक क्वेश्चन पूछा। अब्रॉड में मास्टर्स किसी भी कोर्स में कर सकते हो, कोई भी बैचलर का कोर्स कर लो, लेकिन आपकी करियर प्लानिंग, गोल सेटिंग होनी चाहिए कि आपको अकाउंटिंग में जाना है, आपको फाइनेंस में जाना है, आपको टैक्सेशन में जाना है, आपको IT में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है। इतनी सारी ऑप्शंस है। करियर लाइब्रेरी में 500 से ऊपर कोर्सेज है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, लेकिन आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैं एक शादी में जाता हूँ, वहां पे मेरे को इतनी सारी डिशेस नजर आती है, क्या मैं सबको प्लेट में भर लेता हूँ और सब कुछ खा लेता हूँ? नहीं, बट जो मेरे को पसंद है वही खाता हूँ। तो मुझे बताओ आपकी पसंद क्या है, अकॉर्डिंगली आई विल रिलेट योर करियर विद योर चॉइस, विद योर डिग्री विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज। दिस इज माय प्रोफेशन, ये मेरा काम है एज अ काउंसलर। आदित्य, in case you need to speak to me later on, you can take my number. This is, yeah, 4 participants raised hand, please. कौन है? मुस्कान, बेटा मुस्कान बोलो, what is your query? Unmute yourself. मुस्कान, or write on the chat box. Johan sir, I think बाकी बच्चों को हमने अपना नंबर दे दिया है, they can ask us because they are not unmuting. Yes sir. It is 6:20, so I think अब आपको कुछ, अगर कुछ आपको बच्चों के बिहार, yes sir, you can ask. सर थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बताया, मोर देन 400 से ज्यादा कॉमर्स के बारे में, कोर्सेज के बारे में आपने जानकारी दी। और बच्चों में चाहूंगा कि आप लोग जो भी जानकारी लेना चाहें, सर ने अपना नंबर आपको दे रखा है और आप सर की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। प्लीज बच्चे सिर्फ बच्चों कॉमर्स में फोन करके मत बात कीजिए, फोन उठाना मुश्किल होता है। आप सिर्फ अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। राइट? हाँ बच्चों, आप जो भी क्वेरीज है आपकी व्हाट्सएप पे सर से जरूर पूछिएगा, और सर से हम उम्मीद करते हैं सर, हमें आपकी दोबारा भी जरूरत पड़ेगी। जितने कोर्सेज आपने बताए उतने तो हम भी सोच नहीं पा रहे थे, और सर हमारे बच्चे निश्चित रूप से आज बहुत ज्यादा फायदे में रहे हैं और इनको इतनी सारी जानकारी मिली है। और ये बच्चे जो कॉमर्स अभी 10th क्लास में हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस वेबिनार के बाद में कॉमर्स के बारे में विचार जरूर करेंगे। और बच्चों, मैं आपको पहले भी पिछले सत्र में भी मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स में स्कोप की कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड स्कोप है। और हर संडे हमारे साथ एक्सपर्ट्स इसी तरह से जुड़ते हैं और वो आपको कॉमर्स के बारे में और भी अच्छी जानकारी देंगे। तो आप कंटिन्यूस प्रोग्राम से जुड़े रहेगा। और इसका जो यूट्यूब का जो लिंक हमने आपके साथ शेयर किया है, इसको अपने सभी दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएगा, और इस चैनल को भी आप बच्चों जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको कॉमर्स के बारे में और भी जानकारी मिल सके। तो सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी बच्चे जो इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर या जूम से जुड़े हुए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और Thank you, sir. अब आप Thank बच्चों you very much. लीव, अभी आप लीव कर सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट Thank संडे you. हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you.